जिन लोगों की जाति जो है वो आर्य लिखी गई है सर, उनके जो एससी के प्रमाण पत्र हैं वो सामान्य तरीके से नहीं बन पाते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफिसर, सर ये सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो नूरपुर बुलाते हैं इनको, और लगातार पिछले 4 सालों से शोषण ही चला हुआ है इन लोगों का। अगर आवश्यकता पड़े तो सर्किट कोर्ट जो है हम इनके चुराहा में लगा के जल्द से जल्द इसको करें। पहले 2022 से पहले सर कुछ व्यवस्था हमने करवाई थी, एसडीएम के ऑफिस में जाति दुरुस्तियां हो रही थी। अब ये जो टाकरे में लिखी गई चीजें हैं, इनको पढ़ने वाले लोग भी नहीं रहे हैं। हमें तो पता है सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और उस व्यावहारिक दृष्टि से भी कि ये लोग जो हैं वो पर्टिकुलर एक ही परिवार में, मान लो मेरे चाचा का बना है, मेरे बाप का बना हुआ है, तो मेरे तीसरे चाचा को क्या जरूरत है उस तरह की दुरुस्ती की, जबकि उनका दादा तो एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3148 माननीय सदस्य डॉक्टर हंसराज। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इंटरवीन चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है सर। हमारे चुराहा का तो मुझे पता ही है, लेकिन जो मैं डलहौजी, सलोनी और अन्य क्षेत्रों में भी देखता हूँ, जिन लोगों की जाति जो है वो आर्य लिखी गई है सर, उनके जो एससी के प्रमाण पत्र हैं वो सामान्य तरीके से नहीं बन पाते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को हाली में रखा गया है, हाली कास्ट में रखा गया है। अब दिक्कत क्या हुई है सर, चाहे उनको अपना एससी का प्रमाण पत्र बनाना होता है, उसके लिए वो जब जाति दुरुस्ती की एप्लीकेशन जो है वो माननीय एसडीएम या तहसीलदार साहब को लगाते हैं, तो वो फाइल जो है वो सीधी जिले में जाती है, और अब जिले से जो है वो प्रक्रिया धर्मशाला तक वो फाइल आती है। वहाँ कोई एसओ बैठते हैं, सेटलमेंट ऑफिसर, इस तरह से वो इन लोगों को लगभग 1-1, 2-2, 3-3 साल तक सर चक्कर ही लगवा रहे हैं। अब जो व्यक्ति 250 किलोमीटर चुराहा से या बरमौर से या कहीं और से चलेगा सर, उसके लिए सर अपनी जाति दुरुस्त करवाना सबसे कठिन कार्य हो गया है। तो मेरा आपके माध्यम से मैं तो चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसमें इंटरवीन करें। पहले 2022 से पहले सर कुछ व्यवस्था हमने करवाई थी, एसडीएम के ऑफिस में जाति दुरुस्तियां हो रही थी। अब ये जो टाकरे में लिखी गई चीजें हैं, इनको पढ़ने वाले लोग भी नहीं रहे हैं सर। और मान लो मेरी जाति दुरुस्ती हो गई तो मेरे सके भाई की भी जाति दुरुस्ती उसी से मानी जानी चाहिए। अब तो और प्रक्रिया जो है वो बहुत बड़ी जटिल हो गई है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों की, जिनकी कास्ट जो आर्य लिखी गई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में और जो हाली उसमें आते हैं, इनकी जाति दुरुस्ती के लिए प्रक्रिया को क्या सरल किया जाएगा, और उसके साथ ही क्या ये व्यवस्था कर दी जाएगी जो फाइलें एसओ के पास, सेटलमेंट ऑफिसर के पास जा रही हैं, उन फाइलों को आप या तो जिलाधीश के माध्यम से या एसडीएम के माध्यम से वो जाति दुरुस्ती के प्रमाण पत्र, शेड्यूल कास्ट के प्रमाण पत्र जो है वो जारी करवाएंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। सही जुडिशियल है ये। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय। अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न माननीय सदस्य ने यहाँ रखा है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है जो सेटलमेंट के दौरान अगर कोई उसमें दुरुस्ती करने की है तो वो तो सेटलमेंट ऑफिस में जाएगा। सेटलमेंट से पहले कुछ था और सेटलमेंट में कुछ और आ गया, तो वो तो जो है तुरंत उसको करेक्शन किया जा सकता है। पर जो मामला ये बता रहे हैं कि उधर जो है उसमें शुरू से ही विसंगति है, उसको करेक्शन की बात है। तो इसके लिए कुल टोटल हमारे पास 247 केस इस किस्म के लंबित हैं, लंबे अरसे से भी है। और ये भी ठीक है कि जटिल प्रक्रिया है रेवेन्यू में, सेटलमेंट ऑफिसर के पास जो है 2-2, 3-3 साल से पेंडिंग है। अभी हाल में ही जो है हमने रेवेन्यू एक्ट में जो है संशोधन करके जो समय सीमा हमने निर्धारित किया है कि कलेक्टर के पास या जो है कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड के पास या फिर आगे अपीलेट अथॉरिटी के पास कितना समय जो है रहना चाहिए, और उस समय सीमा में केसों को जो है वो उसकी फैसला हो जाना चाहिए। तो ये जो है सेटलमेंट ऑफिसर को जो है 9 महीने का समय दिया गया है, तहसीलदार को 3 महीने का समय है। उसमें वो जो है 3 महीना और जो है बढ़ा सकते हैं, कोई रीज़न अगर बहुत ही है तो लिख कर। तो हम इस मामले को जितना जल्दी हो सकता है सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये सेटलमेंट ऑफिसर जो है धर्मशाला में बैठते हैं,
इनका जो है हम वहाँ पर जो है कैंप चंबा के अंदर भी जो है कैंप ऑफिस या जो इनका अलग से टूर करा सकते हैं। हो गया। अब तो माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय का बड़ा एग्जॉस्टिव रिप्लाई है। स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड है। डॉक्टर हंसराज जी। सर आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ, जैसे मैं खुद योगी हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा प्रमाण पत्र झटके से बन जाता। जो लोहार लिखे गए हैं वो भी बन जाते हैं, लोहार लिखे हुए हैं वो भी मतलब एकदम से मिल जाती है। लेकिन जिन लोगों को आर्या कहा गया, मैं बड़ा साफ साफ कह रहा हूँ सर, एक तो आर्थिक दृष्टि से ये लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं सर, बहुत बुरे हालात हैं और दफ्तरों के इतने चक्कर हो गए। अब आप स्वयं चंबा से हैं सर, चंबा में जो हमारा सेटलमेंट ऑफिस है वहां पर अब वो जो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो टाकरी या टाकरे में है सारा, वो पढ़ने वाले लोग ही नहीं है सर। अब बड़ी मुश्किल हो गई है, ऐसी व्यवस्था कर दें। हमें तो पता है सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी और उस व्यावहारिक दृष्टि से भी कि ये लोग जो हैं वो पर्टिकुलर एक ही परिवार में, मान लो मेरे चाचा का बना है, मेरे बाप का बना हुआ है, तो मेरे तीसरे चाचा को क्या जरूरत है उस तरह की दुरुस्ती की, जबकि उनका दादा तो एक ही है, परदादा। तो क्या क्या ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी अब सरल व्यवस्था कर दें, जैसा इन्होंने कहा कि सेटलमेंट ऑफिसर। सर ये सेटलमेंट ऑफिसर जो है वो नूरपुर बुलाते हैं इनको और लगातार पिछले 4 सालों से शोषण ही चला हुआ है इन लोगों का। तो मैं ये आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि आश्वस्त करें हमें कि विद इन 2 मंथ 3 मंथ सारे जो वो सेटल कर दिए। वैसे तो उन्होंने बोल दिया है माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय। सर स्पीकर सर, हम गंभीर है इस विषय को लेकर, एक मिनट, लोगों के please। प्रमाण पत्र बनने चाहिए। हम स्पेशल ड्राइव भी शुरू करेंगे इसके लिए 247 केस के लिए, और अगर आवश्यकता पड़े तो सर्किट कोर्ट जो है हम इनके चुराहा में लगा के जल्द से जल्द इसको खत्म करेंगे। चलिए अब इससे ज्यादा क्या।